Hello students, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 3 है बेटा आपका सिविक्स का, स्टेट गवर्नमेंट। अब जो हमारी गवर्नमेंट है 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे इसमें। फर्स्ट क्या पढ़ा था इसमें हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। तो वाई डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, हमें स्टेट गवर्नमेंट की क्यों नीड है। अब आपको पता ही है कि जो हमारी पूरी कंट्री है उसमें पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देखती है कि वो कैसे अपना वर्क कर रही है। तो इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। इंडिया क्या है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री है। उसमें 28 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। Distribution of power between the center and state has been divided for the constitution of India। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड आवर रूल्स, जिसके अंदर हमारे सारे रूल्स हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं और कौन से राइट्स कौन से आर्टिकल में हैं। तो वो सारे हमारे कहाँ पर हैं, वो सारा रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, जिससे कि हमारी कंट्री जो है उसमें पूरा अच्छे से वर्क होता है, स्मूथली होता है। कोई उसमें ये नहीं आता, अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो भी रूल्स निकले हैं, जो भी लॉज बने हैं, ऐसा नहीं है कि वो लॉज मेरे लिए कुछ और बने हैं, आपके लिए कुछ और बने हैं। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सभी समान है। तो वो कैसे पता चला, जब हमारी कंट्री, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, जब वो स्वतंत्र हुआ और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना, तब ये हमारे जो है सेंटर और स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पावर का, ये तब हुआ। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल फॉर द स्टेट। अभी जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी जो वहाँ के पीपल होते हैं उनके लिए एक अच्छा वर्क करती है, गुड वर्क करती है। और इसमें रिलीजन को और स्टेट में सेपरेशन रखा गया है, कंबाइन नहीं है, तो इनको अलग रखा गया है, रिलीजन से अलग रखा है। कि ये नहीं कि आप एक धर्म को प्रमोट करेंगे, ऑल पीपल आर इक्वल, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, है ना। द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट 3 लेवल। अब जो पूरे इसमें एरिया में जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेट्स में, वो कौन देखती है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और ये जो पावर है, जो पावर का जो सेपरेशन है वो 3 में है। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव। अब लेजिस्लेचर जो है हमारा, लेजिस्लेचर में आपका कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें हमारे सारे लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारे ऊपर एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है लॉज को, कि जो हमारे लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, दैट द लेजिस्लेचर लॉ मेक इज़ द करेक्ट और नोट। तो एग्जीक्यूटिव सी दिस एंड देन इम्प्लीमेंट, एंड द लास्ट डिसीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और या जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है इज़ द लास्ट इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ पावर that ensure that the laws are ensure and protect, हमें प्रोटेक्ट रखेंगी। तो वो सब कुछ देखती है, वो इंडिपेंडेंट होती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉज बनाए हैं, जो एग्जीक्यूट करें हैं, इम्प्लीमेंट्स करने वाले हैं, वो सही है या नहीं है। लेकिन लास्ट डिसीजन किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली और या जुडिशरी सिस्टम। तो जुडिशरी वाले पार्ट में जो है हमारे जो पीपल होते हैं वो देखते हैं कि लॉज जो बने हैं वो सही है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि लॉज जो है वो सही नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है, तो देन दे अगेन मेक द लॉज, दोबारा ऐसे लॉ बनते हैं। तो पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें पावर में डिवीज़न है, अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट टू गवर्नर 1 और 2 हाउसेज। इसमें 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेचर के, इसमें हाउसेज में लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी है, विधान परिषद, द अपर हाउस, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इज द लोअर हाउस।
Power and functioning of the legislative assembly. It acts the highest law making organ of the state. यानी कि लेजिस्लेचर वाला कौन सा है? अभी मैंने आपको बात बताई थी कि सारा जो लॉ मेकिंग है, यानी कि लॉ इज सुप्रीम, नॉट अ लॉ मेकर. लॉ बनाने वाला सुप्रीम नहीं है, लॉ इज द सुप्रीम. जो कानून बने हैं, जो रूल्स बने हैं, इट इज़ अ सुप्रीम. फर्स्ट वन इज द proposal to pass a law or a aband and existing one is called the bill. यानी कि जो भी हमारा बिल बन रहा है, अब बिल कैसा बनेगा, वो क्या बनेगा, एक रफली बिल बनते हैं. बिल इज़ इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेचर असेंबली. यानी कि जो हमारे बिल बने हैं वो लेजिस्लेचर असेंबली में जाएगा. दीज प्रपोजल आर डिबेटेड एंड डिस्कस. यानी कि जो भी लॉज बन रहे हैं उन पर डिस्कस होगा, वाद विवाद होगा, कंट्रोवर्सी होगी, फिर वोटिंग होगी कि ये जो लॉज बने हैं वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट्स होंगे या नहीं होंगे. वंस द बिल इज अप्रूव्ड विद मेजॉरिटी वोट, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस वेयर इट इज गोज थ्रू सेम प्रोसीड्यूर. यानी कि जो ये हमारे बिल पास होते हैं, ये वन पार्टी से, वन हाउस, यानी कि जो हमारे हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा. तो लोकसभा जो है हमारा यूजुअली होता है 5 ईयर्स का, तो वो परमानेंट हाउस नहीं होता. कि अगर हमारी गवर्नमेंट लग रहा है कि जो लोकसभा के पार्टी के जो पीपल हैं, लीडर हैं, वो हमारे लिए सही वर्क नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा से इलेक्शन हो जाते हैं. लेकिन राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है. और ये जो बिल होते हैं, जिसकी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसकी वोट ज़्यादा होती है, वही लॉज इम्प्लीमेंट्स होंगे. देयर आफ्टर द बिल गोज़ टू गवर्नर टू हिज अप्रूवल. वंस अप्रूव द बिल बिकम्स अ लॉ. यानी कि जब वो लोग गवर्नर के पास जाता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सिस्टम है, जुडिशरी वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर जब वो लॉज हमारे लास्ट अप्रूव होंगे तो वो हमारे लॉज बन जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ बजट. बजट क्या है? बजट इज़ लाइक अ फ्यूचर अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये पहले से ही गवर्नमेंट का फ्यूचर बना के रखते हैं बजट का. इट गिव्स द प्रपोजल टू इनकम एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. द बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. जो बजट है वो कौन प्रेजेंट करता है बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर. द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर. जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं वो इम्प्लीमेंट्स करता है. द मेंबर ऑफ असेंबली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. जो मेंबर होते हैं असेंबली के, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको देखते हैं. पावर एंड द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल. द लेजिस्लेचर काउंसिल इज मेनली एंड द एडवाइजर बॉडी. जो लेजिस्लेचर वाली पार्ट है वो एडवाइस करता है, या जो भी लॉज बनाने हैं उसको एडवाइज़र एडवाइस के रूप में फॉलो कराते हैं लेजिस्लेचर वाले. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट बट बाय द डिफरेंट बॉडीज़ ऑफ द स्टेट. ये लोगों के द्वारा नहीं चूज़ किए जाते हैं. इनका जो इलेक्टेड प्रोसेस है स्टेट की, अलग अलग स्टेट से होती है. दिस इज़ द परमानेंट बॉडी. ये परमानेंट बॉडी होती है जो हमारी लेजिस्लेचर वाला पार्ट है. द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ टीम 6 ईयर्स. और जो ये लेजिस्लेचर वाले पार्ट में जो पीपल, जो लीडर चूज होते हैं, वो बेटा कितने ईयर्स तक के लिए चूज होते हैं? 6 ईयर्स के लिए. द स्टेट्स हैविंग 2 हाउस आर कार्ड द बिकमल्स स्टेट आर जम्मू कश्मीर, बिहार, बीका हिल्स स्टेट्स आर जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. द गवर्नर कौन होता है? द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. अभी हमने बात करी थी कि जो लास्ट अप्रूवल होता है हमारा किसी भी बिल का, वो किसके पास जाता है बेटा? गवर्नर का. तो गवर्नर इज़ द हेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा. तो इसमें जो है इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है. ही और शी हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. वह भारत का नागरिक हो. ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस. हो दूसरे हाउस का किसी का मेंबर ना हो, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का. ही शुड होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. वो मतलब उसके अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. उसने कोई क्राइम ना किया हो, उनके उस पर कोई भी किसी भी तरह का उनके ऊपर केस ना चल रहा हो, है ना.
He appoint the advocate general and other officer of the state. Every bill has to approve by the governor. जो भी हमने पूछा है कि जितने भी हमारे लॉज पास होते हैं फाइनल डिसीजन किसका होता है, गवर्नर का. He has the right to dissolve the legislature. तो उसको राइट्स होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि जो भी प्रॉब्लम हो उनको सोल्व करने का, है ना, वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं होते हैं. Every state is divided into small areas. Constituencies which is the specified are the covering one or more district. यानी कि हमारे भी हमने पढ़ा है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट है ना. तो इसमें जो लोकसभा है उसमें अलग अलग हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है. और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अलग अलग जितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पर होती है. द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60. तो ये जो है हु इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनी होती है बेटा. सपोज ये पूरा हमारा एक एरिया हो गया, इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और ये किसके बेस पर होती है, पीपल के बेस पर होती है कि जितने इस एरिया में पीपल होंगे उस हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी होती है. कोई बीजेपी की होती है, यहाँ से बीजेपी की जीत गई, इधर कांग्रेस की हो गई, ये आम जो जनरल इलेक्शन पीपल होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई. तो ये सारे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर बैठते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म में जाते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, डिबेट होती है, तभी हमारे लॉज बनते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA. Every 5 years election is announced for state legislative assembly. Political parties nominate their people for each constituency. यानी कि जो political parties है वो nominate करती है constituency को. All members of the legislative assembly are elected on the basic adult franchise and more member is elected from one constituency. यानी कि जो भी legislative assembly के हैं adult franchise यानी कि 18 years से जो above के people हैं ना वो अपने leader को choose करते हैं. एंड वन मेंबर इज इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूंसी. और एक मेंबर जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ एन इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट टू कॉन्स्टिट्यूंसी लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इन द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं ये हमारे जो है किसके हैं, ये स्टेट के. और ये कौन सी हमारी गवर्नमेंट में, ये इंडियन सिस्टम गवर्नमेंट में, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हाउ इज़ गवर्नमेंट फॉर्म इन स्टेट. गवर्नमेंट जो है अपना कैसे फॉर्म करती है, कैसे करती है. आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली द पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA वोन मोर 1/2 मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन स्टेट is said to be majority and has first right to form the government of the state. यानी कि जब किसी को जैसे सपोज 500 सीट है, 500 में से किसी को 250 सीट मिल गई और 250 में प्लस हो गई, है ना. तो जिसकी भी मेजॉरिटी पार्टी है वो अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेगी, वो उस पर रिप्रेजेंटेटिव्स करेगी लोगों को. तो कोरिलेशन गवर्नमेंट व्हेन नो सिंगल पार्टी हैव अ क्लियर मेजॉरिटी. यानी कि कोरिलेशन गवर्नमेंट कैसी होती है कि सपोज कोई गवर्नमेंट तो हमारी मेजॉरिटी पार्टी में है लेकिन कोई हमारी सिंगल पार्टी है, डिफरेंट पार्टीज में जॉइन टुगेदर फॉर्म अ कोरिलेशन गवर्नमेंट. तो सपोज जैसे कि जो अदर पार्टीज खड़ी होती हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 70 इलेक्टेड जो वोट डली है, तो ये सब मिलकर कोरिलेशन बना लेते हैं, तो वो कोरिलेशन गवर्नमेंट होती है. द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज